यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमान और मुल्ले क्यों भड़क रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत मोदी जी पर आरोप। ओवैसी के दल्ले मुल्ले और मुसलमान कर रहे हैं विरोध। समान नागरिक संहिता लागू होते ही मुसलमानों से ऐसा क्या छीन जाएगा? जब मस्जिदों के हक में नहीं बोल पाए तो अब ओवैसी क्या उखाड़ पाएगा? तो आखिर क्या है ये यूनिवर्सल सिविल कोड की कहानी जिसके तहत खत्म कर दी जाएगी मुसलमानों की मनमानी? पूरी खबर जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो दोस्तों, मुद्दा है भारत में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का। यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा एक बार फिर से तेजी पर है और मोदी जी जल्द से जल्द भारत में समान नागरिक संहिता का कानून लागू कर देना चाहते हैं। सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि आखिर यह यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत के संविधान में 23 नवंबर 1948 को कॉमन सिविल कोड आर्टिकल 44 के जरिए लिखित में पास हुआ था। इस प्रावधान का सीधा सीधा मतलब यह है कि भारत में रहने वाले सभी नागरिक, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई या पारसी, सभी के लिए एक समान कानून पारित किया जाएगा। लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र एक समान होगी। 3 तलाक, बहुविवाह, पैतृक संपत्ति जैसे कानूनों में बदलाव किया जाएगा और इसका सबसे ज्यादा फायदा मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए भारत के सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए जाएंगे, फिर चाहे वह किसी भी उम्र, लिंग, जाति या धर्म के हों। सभी के लिए समान नियम होंगे और एक समान कानून होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर जोरों शोरों से उठाया है, लेकिन कुछ धर्मों के ठेकेदार को फिर से प्रधानमंत्री जी की इस बात से मिर्ची लगना स्वाभाविक ही है। तो ऐसे में मोदी जी ने बयान दिया है कि विपक्षी दल मुसलमानों को यूसीसी के खिलाफ भड़का रहा है। वहीं ऐसे में ओबीसी कहां पीछे रह सकता था? ओबीसी की मीटिंग में विपक्षी धर्मों के कई दलों ने इसका जमकर विरोध किया। मोदी जी ने खुलेआम अपने भाषण के दौरान बताया कि जो विपक्षी दल मुसलमानों को यूसीसी के खिलाफ भड़का रहे हैं या वास्तव में मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, या लोग वोट बैंक के भूखे हैं, तभी तो सुप्रीम कोर्ट के बार बार कहने पर भी यह दल यूसीसी लागू नहीं होने देना चाहते। यूसीसी लागू होने के बाद मुस्लिम बहनों को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा। इस संविधान के आने के बाद ट्रिपल तलाक जैसी गंभीर बीमारी जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय में जो लोग एक से अधिक शादियों को मंजूरी देते हैं, उन सब पर रोक लगा दी जाएगी। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी और मुस्लिम बहनों को बच्चा गोद लेने में आसानी रहेगी। वहीं पैतृक संपत्ति और विरासत में उन्हें बराबर का अधिकार दिया जाएगा। साथ ही 3 तलाक का फंदा लगाकर जो लोग इस्लाम की दुहाई देते हैं, ऐसे लोगों के मुंह पर यूसीसी जोरदार तमाचा मारेगा। एक तरफ जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि कतर, जॉर्डन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसे इस्लामिक देशों में जब 3 तलाक को न मंजूरी दे दी गई है, तो हिंदुस्तान में रहने वाले इन मुस्लिम आकाओं की नाजायज औलादें 3 तलाक को अपने फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ ओवैसी का कहना है, क्या मोदी जी को वास्तव में पाकिस्तान का संविधान इतना ज्यादा पसंद आ गया है जो हिंदुस्तान में भी वह पाकिस्तान के नियम अपनाना चाहते हैं? साथ ही ओवैसी का बयान यह भी है कि जब वह अपनी मस्जिदों को तोड़ने को नहीं रोक पाए तो भला हिंदुस्तान में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ उठाएगी उनकी आवाज को भला कौन सुनेगा? हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस्लामिक समुदाय समझ चुका है कि अब उनकी दादागिरी और उनकी मनमानी नहीं चलाई जाएगी। यूनिवर्सल सिविल कोड न केवल मुसलमानों के बल्कि सभी धर्मों के हित में उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम होगा, जहां पर सभी नागरिकों को एक जैसा अधिकार दिया जाएगा और पूरे देश में एक ही नियम लागू किया जाएगा। लेकिन अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरह मोदी जी की आवाज को भी विपक्षी दलों द्वारा दबा दी जाएगी, या फिर इस बार भारत को एक संगठन में और एक धर्म में बांधने से कोई रोक नहीं पाएगा। इस मुद्दे पर जुड़ी सभी लेटेस्ट खबर आपको हमारे पेज पर लगातार मिलती रहेंगी, तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।